और ऊपर से पेरेंट्स को लेके ऐसा स्टेटमेंट देना जो कि बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज उनका अंदर का जो था वो शायद वो उस ह्यूमर नहीं है, ये डार्क हो या लाइट हो, कोई ह्यूमर नहीं है, ये विशुद्ध अश्लीलता है। माफी से नहीं काम चलता। आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो हाँ, सही तो बिल्कुल भी नहीं है कि समय रैना को ना अपना थोड़ा फॉर्मेट को बदल देना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ों के लिए भी हम यूज कर चैनल सकते शायद से चला जाएगा। उन्होंने अपनी वल्गैरिटी उस शो में दिखा के अपनी धज्जियां उड़ा दी हैं, मैं आपको बोलूँ तो। abusing people, fat shaming them, racist comments बनाना is not very चीज़ें बोली गई तो उसके रिवर्ट में उसने बोला, तो सिंगल साइडेड कभी नहीं होता। उस लड़के ने भी बदतमीजी की पहले। तो बी प्रैक का ये डिसीजन बहुत अच्छा था, और आगे ना ऐसा बहुत सारे पॉडकास्ट है जो अब रणवीर के साथ नहीं सिखाता है कि माँ बाप जहाँ सोए हैं उनके बेडरूम में आप घुस जाइए और उनकी बातें करिए। इंडियाज गॉट लेटेंट को भी बैन करो, समय रैना को भी बैन करो, और रणवीर के पॉडकास्ट चैनल को भी बैन करो। कि पहली बार तो ये उन्होंने किया नहीं है, अक्सर उनकी वीडियोस में देखा जाता है ये सब वो करते हैं, उनके लिए नॉर्मल हो गया है। जो उनकी पर्सनालिटी है वो है, और जो होती है वो सामने आ जाती है, वो जबान पे भी आती है। गटर माउथ वाला काम करो और फिर लोग उसको फॉलो करेंगे। अरे समय ने ऐसे किया, अरे रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसे किया, अरे अपूर्वा ने ऐसे किया, तो मैं भी करूंगी, मैं भी बहुत कूल। इट्स नॉट कूल, इट शोज हाउ इलिटरेट यू आर। जोक्स अब पार्ट हो गए हैं एक्चुअली में, क्योंकि मतलब आजकल लोगों की बेइज्जती करना जोक्स बन गया है, रोस्ट बन गया है, जो सही बच्चे उसको कैसे फॉलो करेंगे। अब वो वैसे माहौल में रहा होगा इसलिए वो ऐसे खुलेआम बोल रहा है सोशल मीडिया पे, तो ये तो गलत ही है। बेसिकली मतलब मैंने ज्यादा वो देखा। रणवीर अलाहाबादिया को तो आप जानते ही हैं, जो कि अपने कंटेंट को लेके सोशल मीडिया पे काफी चर्चे में है अभी फिलहाल, जिनका कंटेंट डार्क कॉमेडी के नाम से सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अहंकार मचा रखा है, जिन्होंने डार्क कॉमेडी के नाम पे इतनी गंदी छिछली बातें की है पेरेंट्स को लेके, और साथ में बच्चों से ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। इसके चरित्र के बारे में इतना घटिया है ये बंदा, जो बाहर से कुछ और दिखता है, अंदर से कुछ और ही है ये इंसान। इसके कारनामों के बारे में दोबारा चर्चा तो नहीं करना चाहती। अगर आपको फुल डिटेल में जानना है कि इस बंदे की क्या करतूतें हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इस पे मैंने फुल डिटेल में एक वीडियो भी बनाई है जो कि मेरे चैनल पे है, आप जाके जरूर से चेकआउट कीजिएगा, और साथ में ही आई बटन पे भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन वीडियो में। स्वागत है आपका रिएक्शन वीडियो में। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज की वीडियो भी रणवीर अलाहाबादिया पे टॉपिक पे है। जैसे मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है और आज मैं फिर से बना रही हूँ, जिसमें आज आपको देखने को मिलेगा पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक का गुस्सा, पब्लिक मतलब इस पे क्या कहना चाहती है, उनका क्या राय है इस पे और अलाहाबादिया पे, जिसको मतलब क्या क्या बोल रहे हैं बंदे पब्लिक में। तो सो गाइस, आज की वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं ले चलती हूँ आपको आपकी वीडियो की तरफ। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में ही बेल आइकन को भी जरूर से दबाइएगा, क्योंकि मैं रोज हमेशा ऐसी वीडियोस लेके आती रहती हूँ। अगर मैं वीडियोस लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी, इसलिए बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा। और साथ में ही एक बात और कहना चाहती हूँ मैं आप सभी को, अगर आप मेरी वीडियो पे अच्छे कमेंट्स नहीं कर सकते हैं तो प्लीज बुरा कमेंट भी मत कीजिए। अगर आप अच्छे कमेंट्स नहीं कर सकते हैं तो बुरा कमेंट करने का भी कोई अधिकार नहीं है आपको। अगर आप जल रहे हैं तो कोई बात नहीं, जलिए, शांत से जलिए, क्योंकि चाहने वाले की कमी हो जाए चलेगा, जलने वाले की कमी नहीं होनी चाहिए। तो सो गाइस, ज्यादा बातें ना करती हूँ, ले चलती हूँ आपको आपकी वीडियो की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित रणवीर अलाहाबादिया ने एक ऐसी कमेंट कर दिया या ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कह दी है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर विवाद मचा हुआ है। ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इंडियाज गॉट लेटेंट समय रैना रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ एफआईआर हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद कई लोगों ने इस पर रिएक्शन भी दिया है, तो आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है इस पर। समय रैना की शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर समय रैना के डार्क ह्यूमर के साथ साथ रणवीर अलाहाबादिया का डार्क ह्यूमर भी फेमस हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना या ऐसे टाइप के कंटेंट को क्रिएट करना? अगर इसी को डार्क ह्यूमर बोलते हैं तो मैं नहीं मानता कि डार्क ह्यूमर है। ये ह्यूमर नहीं है, ये डार्क हो या लाइट हो, कोई ह्यूमर नहीं है, ये
विशुद्ध अश्लीलता है और ऐसे लोगों पर इस अश्लीलता फैलाने के लिए मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और सिर्फ हंसाने के नाम पर, कुछ भी कहने के नाम पर इतनी अश्लीलता फैला रहे हैं तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं। इस तरीके के भद्दे कमेंट करना या ऐसी चीज़ों को सरेआम डिस्कस करना क्या सही है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बहुत दुनिया देखती, बच्चे से बच्चा देखता है उसको। तो मुझे लगता है कि समय रैना को ना अपना थोड़ा फॉर्मेट को बदल देना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने इस शो का फॉर्मेट इस तरीके का बनाया कि वो किसी सामने वाले बंदे को इतना डिमोटिवेट कर देता है, उसके पर्सनल चीज़ों पे इतने सवाल उठाता है। और बात रही अभी रणवीर अलाहाबादिया ने भी इस बारे में कुछ कमेंट किया है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि उनका शो है वो स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड था, जिन्हें लोग पसंद करते थे, उस शो को पसंद करते थे। आज उन्होंने इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मुझे नहीं लगता कि अब उनके जो इन्फ्लुएंसर हैं उनसे इन्फ्लुएंस होंगे। तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उन्हें सम्मान दिया था, उनके पॉडकास्ट की अच्छाई करी थी, क्या उन्होंने उस पर एक धब्बा लगा दिया? एक्चुअली उन्होंने ना अपनी पूरी इमेज पर ही धब्बा लगा दिया, जो उन्होंने इतनी मेहनत से क्रिएट करी थी। उनकी खुद की मेहनत ही थी कि उन्होंने इतनी ज़्यादा पॉडकास्ट वगैरह से एक इमेज क्रिएट करी थी सेलिब्रिटी वर्ल्ड में, उन्होंने खुद ही उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जिस पर स्टेटमेंट, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वल्गर स्टेटमेंट था। उन्होंने जो अपॉलॉजी का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया है, जिसके बाद राखी सावंत ये कहती है कि ठीक है अपॉलॉजी को मान लो। राखी सावंत बोले या फिर कोई भी बड़ा से बड़ा इंसान बोल दे अपॉलॉजी ऑडियंस की तरफ से, तो उनको आई गेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि उनकी जो इमेज थी, उनकी जो ऑडियंस थी, वो डिस्ट्रॉय वो कर चुकी। शो बैन कर देना चाहिए, इस टाइप के कंटेंट को ही हटा देना चाहिए। इंडियाज़ गॉट टैलेंट को भी बैन करो, समय रैना को भी बैन करो और रणवीर के पॉडकास्ट चैनल को भी बैन करो। इस तरीके की बातें रणवीर अलाहाबादिया से क्या आपको एक्सपेक्टेड तो नहीं है, लेकिन वो हमेशा से ही करते आए हैं। पहली बार तो ये उन्होंने किया नहीं है, अक्सर उनकी वीडियोस में देखा जाता है, ये सब वो करते हैं, उनके लिए ये नॉर्मल हो गया है। लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन के लिए और हमारे लिए ये नॉर्मल नहीं है, हम लोग इसको टॉलरेट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। हम लोग वी आर इंडियंस, हम लोग महाकुंभ और मथुरा वृंदावन राम मंदिर हम इनके लिए जाने जाते हैं, ना कि सभ्यता और संस्कृति के लिए, ना कि इन सब चीज़ों के लिए। मैं चाहती हूँ इन लोगों को बैन कर देना चाहिए और गवर्नमेंट को इनके अगेंस्ट में भी एक्शन लेना चाहिए। ये लोग तो बैन हो जाने चाहिए बिल्कुल। समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे जो हुआ, स्पेशली रणवीर अलाहाबादिया का जो स्टेटमेंट था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया, आपको क्या लगता है वो स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होगा? ऑब्वियसली नॉट। हम सोचते हैं कि अरे कोई गाली दे रहा है तो बहुत कूल है। इट्स नॉट कूल। अब्यूजिंग पीपल, फैट शेमिंग देम, रेसिस्ट कमेंट्स बनाना इज़ नॉट वेरी कूल। और समय रैना बीइंग समय रैना, उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है। रणवीर इज़ अ पर्सन, आई लव वॉचिंग हिज पॉडकास्ट, बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में देखती हूँ, आई गो थ्रू देम, और मुझे देख करके अब तक ऐसा लगता था कि रणवीर इज़ वेरी लिटरेट पर्सन, उसको हर एक मैटर पे बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, उसका बॉडी लैंग्वेज देख करके मुझे ये चीज़ समझ में आता था। बट आफ्टर दिस कमेंट आई एम रियली जजिंग माय ओपिनियन। अपूर्वा मखीजा, उनके डार्क जोक्स, उनका डार्क ह्यूमर, अकॉर्डिंग टू हर एक्सेप्टेबल एज अ ऑडियंस? नो, डार्क ह्यूमर के नाम पे वो कुछ भी नहीं बोल सकती, और एज हम ऐसे नहीं उन्हें ट्रीट कर सकते कि वो गर्ल है तो उनको ऐसा हम रणवीर अलाहाबादिया से कुछ अलग ट्रीट करें। मेरा बस यही कहना है कि रणवीर अलाहाबादिया ने एक वल्गर कमेंट नहीं किया है, उन्होंने अपनी वल्गैरिटी उस शो में दिखाई है। मतलब हम लोग उनको बहुत समझते थे कि नो ही इज़ अ ग्रेट मैन, बट उन्होंने अपनी वल्गैरिटी उस शो में दिखा के अपनी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, मैं आपको बोलूँ तो, और वाट लगा दिया अपनी, और इसमें किसी और का हाथ नहीं है। भाई हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, दैट्स ऑन अस, वो कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत फायदा उठा लिया उन्होंने। एग्जैक्टली, उन्होंने यहाँ पे नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको है, बट तब तक जब तक वो किसी और को हार्म ना करे। ऐसे अभद्र कमेंट्स पर इसमें माँ-बाप को लेकर तो नहीं बोल सकते हैं, सही था। कई बार माँ-बाप अच्छी सबसे पहले चीज तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि रणवीर अलाहाबादिया, जिनके पॉडकास्ट से लोगों को इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो एक ऐसे शो में जाते हैं और ऐसे मतलब वल्गर कमेंट्स करते हैं किसी कंटेस्टेंट पे या किसी के भी ऊपर। सबसे पहले चीज़ तो उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी शॉकिंग वाली रही है। और दूसरी बात, ये जो एक आजकल ये जो इन्फ्लुएंसर चल रही है अपूर्वा, उसका मेरे को बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसके जो भी वो बोलती है ना, उसके स्टेटमेंट में उसकी बातें कम और गालियाँ ज़्यादा होती है। वाई जस्ट समय रैना एंड रणवीर अलाहाबादिया इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंस गया? अपूर्वा मखीजा भी तो वहाँ थी,
उनके यार, डार्क अपूर्वा जोक्स के लिए- उनके अकॉर्डिंग। अपूर्वा के लिए कंट्रोवर्सी नहीं थोड़ी है, कंट्रोवर्सी ने ही अपूर्वा को रेबल किड बनाया, तो उसके लिए कोई नई चीज थी नहीं, तो पेरेंट्स उन्होंने के साथ लाइमलाइट दी नहीं। तो अब की छोड़िए, बार क्या भाई बहन पहली के बहुत साथ हम लाइमलाइट नहीं दे दी, अब देख बस सकते हैं करो। बिल्कुल क्या भी। उसका जोक Enough. आपने और भाई एंजॉय बहन किया? छोड़िए, फ्रेंड्स के साथ भी यार देखने देखो, लायक टू बी है, वेरी छोड़िए ऑनेस्ट, नहीं अगर इसमें। कोई मुझे पोक करेगा तो मैं इससे भी गंदा बोल सकती हूँ। उसने डायरेक्ट नहीं बोला, उसको गंदी चीज़ें बोली गई तो उसके रिवर्ट में उसने बोला, तो सिंगल साइडेड कभी नहीं होता। उस लड़के ने भी बदतमीज़ी की पहले, वो कोई टॉपिक था नहीं बोलने वाला, तो अगर आप बोलोगे तो आप सुनने की भी क्षमता रखिए। फिर राखी सावंत तो शो में गई थी और अब उसके बाद वो कह रहे कि यार हो गई गलती रणवीर अलाहाबादिया से, फॉरगिव हिम और नॉट। यार पता है, एक ना हर क्लास में एक बच्चा होता है दैट वांना बी किड। रणवीर वो बन गया इस बार, कुछ करना वरना था नहीं, फालतू में कूल बनने के चक्कर में उड़ता तीर ले लिया उसने। अब हो गया, बस कुछ नहीं कर सकता अब वो बेचारा, अब तो कर दिया उसने जो करना था। तो अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ले। यार एक चांस से पहली गलती है, माफ़ कर दो यार। मतलब अभी भी एक किरण है माफ़ी की, कि हो सकती है माफ़ी, मिल सकती है माफ़ी, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यही डिमांड है कि इस तरीके के कंटेंट को प्रमोट ना करें और इस तरीके के शोज़ और वीडियोस को भाई सेंसर कर दो। बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, और रणवीर अलाहाबादिया के साथ क्या होने वाला है ये तो आप और हम सभी लोग देखने वाले हैं, बिकॉज उन पे FIR हो गई है और बड़े बड़े लोगों ने उन पर रिएक्शन दे दिया है। अब उनके चैनल का क्या होगा और उनका क्या होगा ये हमें आगे पता चल जाएगा। सो बी वॉच ENT लाइव फॉर मोर अपडेट्स। सो गाइस, देखा आपने कि रणवीर अलाहाबादिया पे पब्लिक का रिएक्शन क्या था, उसके कंटेंट को लेके पब्लिक का रिएक्शन क्या था। पब्लिक में काफी गुस्सा भरा पड़ा उन्हें। कईयों ने बोला कि चैनल को बंद नहीं करना चाहिए, उन्होंने माफी मांग ली है तो माफ कर देना चाहिए, कोई पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। कईयों ने बोला बहुत सख्त पनिशमेंट मिलनी चाहिए उनको, माफी मांगने से कुछ नहीं चलता। कईयों ने बोला चैनल ही डिलीट कर देना चाहिए। तो आप इस वीडियो पे क्या, आपका क्या राय है इस टॉपिक पे, आप जरूर से कमेंट में बताइएगा। अगर मुझसे पूछे तो माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता, साथ में अगर माफी मांग ली तो उसे खुद को नहीं पता कि गलती क्या की है उसने। वो कह रहा है शायद मेरी गलती है, शायद क्लियर नहीं है उसका। तो मुझसे पूछे तो उसका चैनल जरूर से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को कोई नॉलेज नहीं मिल रही है, कोई अच्छी बातें नहीं बता रहे हैं, कोई कॉमेडी नहीं कर रहा है, वो इतनी नीचता हरकतें कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज्यादा गंदी चीजें बता रहे हैं। तो ये हमारे समाज के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ इसका चैनल बंद कर दिया जाए बिल्कुल भी। तो सो गाइस, आप क्या कहते हैं, क्या आपका वो है रिएक्शन है, आप जरूर से मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए जरूर से कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।